这个做什么？ दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछले पार्ट में खत्म हुई थी। अगर आपने कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। हाँ तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जॉन को देखते हैं जो काफी बड़ा बन चुका था। शहर के कई लोग मिलकर उसका स्वागत करते हैं। तभी जॉन के गुरु आ जाते हैं। वो जॉन को एक चक्र देते हैं। जॉन उस चक्र को अपने सर के पीछे लगा लेता है, लेकिन कुछ ही समय में वो चक्र अपने आप नष्ट होने लगता है। जॉन डर जाता है। तभी जॉन की आंख खुल जाती है। दरअसल जॉन सपना देख रहा था। वो अभी सर्कस में होता है। उसके साथ वही तीनों शैतान होती हैं जिन्हें बुद्धा ने सुधार दिया था। तभी जॉन से एक इंसान बोलता है कि आपको जादू दिखाना चाहिए, तभी आपको खाना खाने के लिए मिलेगा। जॉन भी भूखा होता है, इसलिए वो अपने साथियों को करतब दिखाने का बोलता है, लेकिन वे लोग इस सर्कस को तोड़ देते हैं। तब जॉन मंकी किंग पर गुस्सा करता है और उसे बुद्धा की रस्सी से बुरी तरह मारता है। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ को लेकर एक इंसान के पास जाती है। वो उससे बोलती है कि ये मेरी बेटी है, इसके अंदर शैतानी साया है, तुम इसे बचा लो। ये सुनकर वो चौंक जाता है कि ये इसकी बेटी कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी वो एक डिवाइस की मदद से उस औरत के अंदर से शैतान निकालने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान उसके अंदर नहीं होता। शैतान तो उस लड़की के अंदर होता है। तभी वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। वो बहुत बड़ी स्पाइडर बन जाती है और इस इंसान को मार देती है। इधर रात में जॉन को प्यास लगती है, इसलिए वो मंकी किंग को पानी लाने के लिए बोलता है, लेकिन मंकी किंग पानी नहीं लाता। तब जॉन खुद पानी लेने के लिए चला जाता है। जॉन के पीछे पीछे ये तीनों भी आते हैं। जॉन वहीं पहुंच जाता है जहाँ पर स्पाइडर वाली शैतान रहती है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन ये सभी शैतान होती हैं। लड़कियां इन चारों को अच्छा अच्छा खाना खिलाती हैं और इनसे बातें करती हैं, लेकिन मंकी किंग इन्हें पहचान लेता है कि ये असली लड़कियां नहीं हैं बल्कि शैतान हैं। तभी सभी लड़कियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। तब मंकी किंग इन सभी को मार देता है। अंत में सबसे बड़ी स्पाइडर बचती है। जॉन मंकी किंग से बोलता है कि इसे मुझे दे दो, मैं इसे सुधार दूंगा, लेकिन मंकी किंग इसे भी मार देता है। जॉन बोलता है तुमने इसे क्यों मारा, किसी को मारने से कहीं ज्यादा अच्छा है किसी को सुधारा जाए। लेकिन मंकी किंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। बाहर आकर जॉन बुद्धा से प्रार्थना करता है कि हे बुद्धा, अब मुझसे ये सब नहीं हो रहा, ये तीनों मेरी कोई बात नहीं मानते, मैं इस जिंदगी से थक गया हूँ। उसकी ये बातें सुअर वाला शैतान सुन लेता है और वो ये सारी बातें मंकी किंग को बता देता है। मंकी किंग बोलता है कि अगर वो हमें पसंद नहीं करता तो हमें उसे मार देना चाहिए। इसलिए वो जॉन को मारने के लिए उसके सामने पहुंच जाता है। तब जॉन उस पर काबू करने के लिए उस पर बुद्धा का मंत्र पढ़ता है, लेकिन बुद्धा के मंत्रों का उस पर कोई असर नहीं होता। मंकी किंग जॉन को मारने वाला ही होता है। तभी आसमान से बुद्धा की रोशनी आती है। उसे देखकर मंकी किंग डर जाता है और वो जॉन से माफी मांगता है। इधर मछली वाला शैतान भी अपने असली रूप में आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्पाइडर वाले शैतान का जहर चला गया था। अगले दिन जॉन सभी के साथ राजा के पास पहुंचता है। बाहर राजा की मंत्री इसका स्वागत करती है। वो जॉन से बोलती है कि राजा को समय समय पर दौरे पड़ते हैं, अभी वो बच्चों की जैसी हरकतें कर रहे हैं, इसलिए वो जैसा कहें तुम्हें वैसा ही करना होगा। जॉन उसकी बात मान जाता है। अंदर राजा जॉन से बोलता है कि हमें कोई करतब दिखाओ। तब जॉन इन तीनों को करतब दिखाने का बोलता है, लेकिन ये लोग यहाँ पर तोड़ फोड़ कर देते हैं, जिससे राजा को गुस्सा आ जाता है। मंत्री जॉन से बोलती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। राजा भी गुस्से में है, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो राजा तुम्हें मरवा देंगे। इसके बाद जॉन मंकी किंग को मारता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से राजा गुस्सा हो गए, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। मंकी किंग बोलता है तुम हमेशा हम पर अपना दबाव बनाकर रखते हो, लेकिन हमें ये सब पसंद नहीं है। तब जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मंकी किंग के सामने झुककर माफी मांगता है। तब मंकी किंग उसे माफ कर देता है और ये तीनों दोस्त बन जाते हैं। तब जॉन बोलता है कि हमें राजा से भी माफी मांगनी चाहिए, हमने उन्हें गुस्सा दिलवाया है। लेकिन जब ये लोग अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि राजा के भेष में शैतान है, असली राजा को तो इसने कैद करके रखा है। तब मंकी किंग इसे असली रूप में लाने के लिए इसमें थप्पड़ मारता है। कुछ ही देर में ये अपने असली रूप में आ जाता है और मंकी किंग पर हमला कर देता है। लेकिन मंकी किंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो भी अपने समय में बहुत बड़ा शैतान था। मंकी किंग उस पर हमला करके नीचे गिरा देता है। तब मछली वाला शैतान इसे बर्फ में जमा देता है। इसके बाद जॉन इसे कपड़े में लपेटकर एक खिलौना बना देता है और उसे मंत्री को दे देता है। इसके बाद ये लोग असली राजा को भी ढूंढ लेते हैं, जो कि जमीन के नीचे कैद होता है। राजा खुश होकर जॉन को बहुत सारी लड़कियां देता है,
लेकिन जॉन मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इन सभी को आज़ाद कर दो। लड़कियां बोलती हैं हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। इन लड़कियों में एक लड़की शांत खड़ी होती है, वो बहुत सुंदर होती है। राजा बोलता है कि अगर तुम इन्हें नहीं ले जाना चाहते तो इस लड़की को ले जाओ। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है क्योंकि उसे जॉन से प्यार हो गया था, लेकिन जॉन मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। वो लड़की बहुत दुखी हो जाती है। बाद में जॉन को एहसास होता है कि उसने उस लड़की के साथ गलत किया, वो कितनी मासूम थी। अब वो उस राजा से इनाम के तौर पर मांग लेगा। इसके बाद जॉन राजा के पास पहुंचकर उस लड़की को ले आता है। वो लड़की बहुत खुश होती है। कुछ ही समय में ये दोनों आपस में अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं, लेकिन मंकी किंग को लड़की से नफरत होती है। वो नहीं चाहता कि लड़की जॉन के साथ रहे। वो जॉन को अकेले में ले जाकर बोलता है कि ये लड़की असली नहीं है, ये एक शैतान है, लेकिन जॉन उसकी कोई बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। तब मंकी किंग उस लड़की की परीक्षा लेता है, वो उसके हाथ को काट देता है। तब जॉन बोलता है तुम आखिर चाहते क्या हो, तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो। मंकी किंग बोलता है अगर ये शैतान नहीं है तो इसके परिवार वाले कहाँ हैं। तब लड़की इन्हें अपने परिवार वालों के पास ले आती है। ये लोग इन लोगों का अच्छा स्वागत करते हैं। यहाँ पर मंकी किंग गलत साबित हो जाता है। तब मंकी किंग गुस्से में आकर लड़की के परिवार वालों को मारने लगता है। जॉन बोलता है तुम आखिर चाहते क्या हो, मैं जिससे प्यार करता हूँ तुम उसी को मारना चाहते हो, पहले भी तुमने डॉन को मार दिया था। ये सुनकर मंकी किंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जॉन अकेले में बैठकर डॉन के बारे में सोच रहा था, तभी उसके पास वो लड़की आ जाती है। जॉन उस लड़की को डॉन के बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ जॉन को उस लड़की के अंदर डॉन दिखती है। तभी यहाँ पर मछली वाला शैतान और सुअर वाला शैतान आ जाते हैं। वे जॉन से बोलते हैं कि मंकी किंग ने इस लड़की के परिवार वालों को मार दिया है, अब वो इस लड़की को मारना चाहता है। वो बहुत गुस्से में है। इसके बाद जॉन उस लड़की के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर सभी लोगों को मंकी किंग ने मार दिया था। यहाँ मंकी किंग भी होता है, वो उस लड़की को मारने वाला ही होता है। तभी बीच में जॉन आ जाता है। वो लड़की मंकी किंग से बोलती है कि हाँ मैं शैतान हूँ, कई साल पहले कुछ लोगों ने मिलकर मेरे साथ दुष्कर्म किया और मुझे मार दिया, तब से मेरी आत्मा भटक रही है। ये सुनकर मंकी किंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भयानक रूप ले लेता है। इसके बाद वो जॉन को निगल जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी यहाँ पर राजा की मंत्री उस रोबोट शैतान को लेकर आ जाती है। दरअसल ये एक शैतान होती है। वो मंकी किंग से बोलती है कि आखिर तुम मेरी चाल में फंस गए, मैंने ही उस लड़की को जॉन के साथ भेजा था ताकि तुम आपस में लड़ो और तुम जॉन को मार दो, लेकिन मंकी किंग ने जॉन को मारा नहीं था, उसने तो उसे अपने शरीर के अंदर छुपा के रखा था। वो जॉन को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। जॉन उससे बोलता है क्या तुम ही चाल चल सकती हो, हम नहीं चल सकते, ये हमारी चाल थी। मंकी किंग को तुम पर पहले से ही शक था, इसलिए हमने झगड़ने का नाटक किया, हम कभी अलग नहीं हुए थे, हम हमेशा साथ रहे। ये सुनकर वो भड़क जाती है और इन पर वार करती है, लेकिन मंकी किंग इस पर भारी पड़ता है। तब वो बुद्धा की शक्ति का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये असली बुद्धा नहीं होते, ये तो इसके द्वारा बनाए गए नकली बुद्धा थे। जब ये लोग हारने लगते हैं तब समुद्र के नीचे से असली बुद्धा का हाथ आता है और बुद्धा का हाथ इस नकली बुद्धा को उठाकर आसमान में फेंक देता है और वो शैतान मंकी किंग के हाथों में गिरती है। तभी आसमान से बुद्धा की आवाज आती है। वो बोलती हैं कि तुम मेरे साथ इतने सालों तक रही, फिर भी तुम में कोई बदलाव नहीं आया। इसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है। तब बुद्धा उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। इसके बाद जॉन उस लड़की के पास जाता है जो काफी घायल हो चुकी थी। वो लड़की जॉन से बोलती है कि तुम मुझे इस दुनिया से आजाद कर दो, तुम मेरा उद्धार कर दो। तब जॉन उस लड़की की भलाई के लिए उसे आजाद कर देता है। इसके बाद जॉन इन तीनों को लेकर आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। यहाँ जॉन को मंकी किंग के अंदर डॉन दिखती है, क्योंकि मंकी किंग के सिर पर डॉन की चूड़ी होती है। ये लोग अपने सफर की तरफ चले जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।